अस्सलाम वालेकुम जनाब। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारे पास जो आज पहली न्यूज़ है वो बड़ी सैड न्यूज़ है और ये नेपाल से ये न्यूज़ आई है। यति एयरलाइंस के तर्जुमान ने बताया है कि इतवार को नेपाल में 72 अफराद के साथ एक त्यारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया और सदर्शन बूटाला ने इस एएफपी को ये बताया है और त्यारे में तकरीबन 68 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 4 जो है वो अमले के अरकान थे और रेस्क्यू का अमल अभी तक जारी है। और उनका ये कहना था कि हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि कोई इसमें ज़िंदा बचा है या नहीं बचा और अभी हमारा रेस्क्यू जो है वो जारी है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जनाब, कतर की मईशियत और कतर की जीडीपी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और किस तरह से कतर की जो गवर्नमेंट है और यहाँ पे इनके जो काम हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो किस तरह से अपने मुल्क को एक तगड़ा मुल्क बनाने के लिए, मईशत को तगड़ा करने के लिए इकदामात करते रहते हैं। और आप अक्सर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा और अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि कतर की फी कस जो जीडीपी है वो 2027 में 85,306 डॉलर से बढ़कर जो होगी वो 1,11,047 डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि नॉर्थ फील्ड की जो तोसी है एलएनजी की और उसकी ज्यादा आमदनी आने के बायस मुल्क की जो इक्तसादी तरक्की है उसके साथ जो है इसको मुंसलिक किया गया है। और कतर जो एलएनजी प्रोड्यूस करने के लिए एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन एलएनजी जो है पूरी दुनिया में वो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है और जिसकी वजह से कतर में ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा एक इशारा है और इस मुल्क के लिए भी और यहाँ की अवाम के लिए और जो लोग हम यहाँ पे काम करते हैं हमारे लिए भी ये एक अच्छी न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कतर के तल्लुकात तो दोस्त ममालिक से बहुत अच्छे हैं। जैसे तुर्की एक मुल्क है जिसमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है और कतर का उसके साथ रिलेशन जो है बहुत अच्छा जा रहा है। तो वहाँ से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक वहाँ की जो तुर्किश एक्सपोर्टर असेंबली है उन्होंने इस चीज़ का इशारा दिया है कि जो 2022 में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है कतर में वो फर्नीचर वगैरह तुर्की से आया है। और ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि इनके भी आपस में जो टाइज़ हैं वो अच्छे से आगे चल रहे हैं और एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और वहाँ पे उनको भी फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पे अवाम को भी और लोगों को और यहाँ के बिज़नेस को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जनाब, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ने एक वीडियो शेयर की है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ वगैरह हो रही हैं दुनिया में, उसके हवाले से ये उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो यहाँ पे जो कुछ बर्ड्स जो आसमान पे चलते हैं, हम तो इनको अपनी ज़बान में कूंज कहते हैं जो हमारा लफ्ज़ है। तो आप इसको क्या कहते हैं? आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ज़ुबान में या आपके यहाँ इसको किस चीज़ से पुकारा जाता है। ये एक वीडियो आई है जो आपको अभी वीडियो पे स्क्रीन पे नज़र आएगी और ये वीडियो है जनाब अल्खोर की और वहाँ पे ये जिसको इस बर्ड को कहा जाता है इंग्लिश में आई थिंक सोकोत्रा लिखा हुआ है, सोकोत्रा कॉर्मोरेंट्स। और उसके अलावा जो इन अरबिक में इसको कहते हैं जी अल लोहा। और ये जो बर्ड थे ये आए हैं कतर में और इनकी वीडियो वहाँ से शेयर हुई है। ये उन्होंने बताया है कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से ये परिंदे वगैरह यहाँ से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और हिजरत कर रहे हैं। और ये थी जनाब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से एक वीडियो। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जनाब, आप कतर में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सामान खरीदना है जो कि डायरेक्ट दूसरे मुल्क से इंपोर्ट होके आ रहा है और वहाँ पे उसकी शॉप हो और वो पोर्ट पे वो जगह हो, तो उसके लिए कतर की जो मवानी कतर ने एक अनाउंसमेंट की है उसमें उन्होंने कहा है कि आएँ और विज़िट करें और उसके साथ जो आपने शॉपिंग करनी है अल मीना मार्केट ये जो है जनाब सुबह 8 बजे से 6 बजे शाम तक खुली रहती है आपको वेलकम करने के लिए। और इसमें जो है आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो इम्पोर्टेड आई होती हैं जो मर्चेंट्स शिप्स के ज़रिए से दूसरे ममालिक से। और ये रवेस पोर्ट में आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी जनाब। इनकी जो मार्केट है अल मीना मार्केट, ये आप गूगल से भी सर्च करके वहाँ पे जा सकते हैं। और रवेस पोर्ट पे आपने जब जस्ट जाना है और वहाँ से आप जाके वहाँ पे जो है तो खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। जो शिप्स से आया हुआ जो सामान होता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मशारे कतर ने एक अनाउंसमेंट दी है और उसमें उन्होंने ये इस चीज़ का ऐलान किया है कि बहुत जल्द कतर में है जो मल्टीपर्पज़ गार्डन ऑफ साउथ एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होके खुलने वाला है। और इसमें आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो है वो यहाँ पे सहूलियात मैसर होंगी, जिसमें आप बहुत जल्द जो है वहाँ पे रिहायशी और कमर्शियल जिसमें तकरीबन 240 कमर्शियल
आउटलेट्स के अलावा जो है आपको मुख्तलिफ साइज़ के 2368 से ज़्यादा जो है वो मुकम्मल फर्निश्ड अपार्टमेंट जो हैं वो आपको मिलेंगे और इसके लिए ये भी इन्होंने कहा है कि आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा महँगे होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ की तरफ जाने से पहले जनाब आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और नेक्स्ट न्यूज़ है जनाब शूरा कौंसल जो बैनुल अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई की जो एजेंसी है IRENA उसकी असम्बली की 13वें इजलास की जो मुकम्मल इजलास में कतर की रियासत की तरफ से जो कोशिशें की गई और रिन्यूएबल जो तवानाई का इन्हिसार है इसके लिए अनथक कोशिशों का जो है वो जायज़ा ले रही है और इसकी जो कौंसल की जो नुमाइंदगी है वो इस वक़्त अबू ज़ेबी में जनाब इज़्ज़त माब इंजीनियर अहमद बिन हतमी अल हतमी हैं उन्होंने की है और कतर के लिए भी जो काविशें की जा रही हैं और जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो काम हो रहा है उस पे इनके जो है वहाँ पे देखा जा रहा है सब चीज़ों को और चलते हैं वीडियो को ख़त्म करते हैं तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।